हेलो। चलिए एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन फिर से दे दूँ। मैं उषा यादव। मैंने काफ़ी बोला है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिसनर्स बहुत जल्दी भूल जाते हैं। जब वो पोस्ट पढ़ना भूल जाते हैं, जब वो किसी तरीके को ऑडियो वीडियो भूल जाते हैं, तो फिर वो मुझे भी भूल जाएंगे। इसका तो मुझे पूरा यकीन है, इसलिए मुझे कहना पड़ा। देखिए, एक बात और भी आपको बता दूं कि विचारों को, उसका ताना बाना बिनना, उसको विचारों का आना और उसको बुनना, ये मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ये इनहेरिटेड है ऐसा। तो ये आज की बात नहीं है। जब मैं आपको बता दूं कि जब ऑल इंडिया रेडियो में ज्ञानवाणी चैनल था, आज से कुछ 5-6 साल पहले वो चैनल था, तब मैं बोलती थी वहीं जाके। मेरा वहीं स्टूडियो में ही, वहीं ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियो में मेरी रिकॉर्डिंग होती थी, और फिर उन विचारों को रिले कर दिया जाता था। सुबह का टाइम होता था, 6:15 पर शायद वो रिले होते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों के, लर्नेड्स के, इंटेलेक्चुअल्स के थॉट्स होते थे। लोग वेट करते थे कि कब सुनने को मिले अलग अलग विचार, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। तो वो बहुत बड़ा प्लेजर था। फिर पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो चैनल ही बंद कर दिया गया। वो सबके लिए बहुत बड़ा अफसोस था, एक गम का कारण था। चलो, मैंने बताया। आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं, आप भी सुनोगे और सभी सुनेंगे और आगे से सुधार करेंगे। कल मैंने एक टॉपिक मैंने लिया कि कैसे लोग पोस्ट को, अच्छी से अच्छी पोस्ट को भी नकारते हैं, और अगर छोटी पोस्ट होती है तो उसे भी नकारते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि ये सब सरमन्स है, ये तो सलाहें दी जा रही हैं। बड़ी बड़ी नैतिक मूल्यों की बातें की जा रही हैं। तो आजकल तो नैतिक मूल्यों को पसंद ही कहाँ किया जाता है। तो इसलिए लंबी को भी वो नहीं पढ़ते हैं, छोटी को भी वो नहीं पढ़ते हैं। एंड मोर ओवर दे से कि इट इज़ अ रेपिटिशन ऑफ द सेम थॉट, ऑफ द सेम विचार, वोवन इन अदर वर्ड्स। कोई रिश्ते की बात कर रहा तो रिश्ते के ही करे जा रहा, कोई फ्रेंडशिप की बात कर रहा तो वही चली जा रही है, कोई और तरीके के सोशल रिलेशनशिप की बात कर रहा तो वो लाइक दिस देयर। एंड देयर इज नॉट आई एग्री विद एवरीबडी कि वो मोर और लेस द सेम थॉट्स। some are in 4 lines, some are in 8 lines, some are a little bigger or smaller than this. तो लोग अब नहीं पसंद कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये मैं जानता हूँ शायद। और आजकल आप जानते हैं, आजकल तो किसी की सलाह लेना या उससे कुछ लर्निंग लेना, वो तो सवाल ही नहीं उठता सा। वो क्योंकि खुद ही सब बड़े, आजकल सारे लोग जो हैं बहुत ही लर्नेड है ना, इसलिए भी वो नहीं, वो कहते हैं मुझे सब पता है, मैं जानता हूँ। तो अब दूसरा एक पहलू आ भी चुका है, और अब तो काफ़ी अच्छे से आ रहा है कि अगर आप उससे थोड़ा सा ऊब रहे हैं तो फिर जोक्स हैं, टॉप क्लास की, टॉप ग्रेड जोक्स भेजी जा रही हैं एक से। अब मैंने जब उनको फॉरवर्ड किया तो मैंने देखा कि वो जोक्स पर भी कोई बड़ी भारी एग्रीमेंट नहीं है। वहाँ पर भी कोई बड़ा भारी कहें आप कि उन्होंने एंजॉय किया है, वो भी नहीं है। पीपल प्ले न्यूट्रल। अब दो चीज़ें हो गई, सीरियस एंड थोड़ी सी चौकला। आई मीन प्रैंक्स, मेरी प्रैंक्स। तो जब उस पर भी सहमति नहीं आ रही है, तो मैं पूछना चाहती थी अपने लोगों से
कि अब बताइए कि अब तीसरा कौन सा टॉपिक लिया जाए जिससे कि हमारे लिसनर्स, हमारी आम पब्लिक खुश हो जाएगी। अब आप ही लोग इसे खोज के बताएं वो कौन सी चीज़ होगी। ना मॉरल ठीक है, ना जोक्स ठीक है, ना हंसी खुशी ठीक है, तो अब क्या लिया जाए। अब तीसरा रास्ता, ये बीच का रास्ता क्या ले जाए, अब तो आप ही लोग बताएंगे। और आपको एक बात बताऊं, बड़े मज़े की बात है, यू विल ऑल्सो एंजॉय दिस। मेरा 18 मिनट का करीब ये था जो वीडियो था, ये 18 मिनट्स का था। तो मैंने बतौर टेस्ट करने के मैंने कहा जान ही लिया जाए कि असलियत क्या है। तो मैंने उसे फॉरवर्ड किया और करने के बाद एक 2 या 3 मिनट के बाद ही मैंने उसको डिक्लेयर करा दिया कि अनलोडेड। आप बताइए, उस बीच में 2 या 3 मिनट्स के बीच में मुझे बहुत सारे इमोजीज मिल गए, वेरी गुड वाले की, बहुत अच्छा बोला या बहुत अच्छा थॉट था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ऐसी कौन सी मशीन है साहब जिससे कि 18 मिनट की चीज़ वो 2 या 3 मिनट में पढ़ ली गई हो। क्या स्पीड है, इसे तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भेज देना चाहिए। तो ये क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डिसेप्शन है। ये एक तरीके से क्या कहना चाहिए कि मेंटल प्रॉब्लम है ये कि हम दूसरे को खुश कर देने के लिए हम ये भेज देंगे, क्योंकि दूसरा अगला तो बेवकूफ़ है, वो तो समझिए तो खुश हो जाएगा कि हमें ये मिला तो हमें तालियां मिली, तो हमें ये वो तमाम मिला। आप हर एक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो ये उन लोगों में नहीं हूँ कि जो कहें कि अगर आपको ये हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डिस्कार्ड कर दीजिए। आई एम इक्वली हैप्पी, क्योंकि मैं ये अपनी खुशी के लिए ही रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। आपको बताऊँ, ज्ञानवाणी का पूरा मेरे रिकॉर्ड विचार सीडी में है मेरे पास। अब ये प्रॉब्लम है कि उनको लेके इस पर कंप्यूटर्स पर इसको करा जाए, इसका मेथड क्या होगा, ये समस्या है। तो मैंने जब इसको देखा, इस मीडियम को, तो मैं खुश हुई। मैंने कहा चलो इस मीडियम से कम इसमें तो हमारे विचार सुरक्षित रहेंगे और शायद पब्लिक को भी अच्छा लगे। पर पब्लिक को तो मैंने देखा, उसका टेस्ट मैंने देख लिया, इट्स ओनली अ वेस्ट। थोड़ा सा उल्टा सीधा डांस हो रहा हो, कहीं पार्टी शार्टी हो रही हो, उल्टी सीधी बातें हो रही हो, एंड स्टूपिड एक्शंस हो रहे हैं, तो फ़ोटो भेजी गई हो और उसके साथ कुछ हेलो हाय हो रही हो, तो उसमें इंटरेस्ट लिया जाता है, उस पर अप्रूवल होता है। बाकी अगर किसी सेंसिबल टॉक को कर दिया जाए तो उस पर अप्रूवल मिलना बहुत मुश्किल है। खैर ये सोसाइटी के लिए है, किसी एक बंदे के लिए या किसी एक को प्लीज़ करने के लिए नहीं है। मैं इसे इसलिए बोल रही हूँ, आज नहीं तो कल ये काम आएगा। दूसरी बात ये भी मुझे लगती है कि ऐसा करने से अगर मैं बहुत दूर जाऊँ लंबे, तो पर्सन की इंटेग्रिटी टेस्ट हो जाती है, हो गई कि कल तो हम जो बड़ा झंडा ऊंचा कर रहे हैं और नेशन का नाम कर रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं, और भारत हमारा है और भारत से हमें बड़ा बड़ा प्यारा बड़ा प्रेम है, वो कल अगर ज़रा सा भी कहीं ऐसे ही ढुलमुल हुआ तो हमारे लोग कहीं इधर उधर ना बहक जाएं, कहीं कुछ इंटीग्रिटी में कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम ना आ जाए कि चलो जी अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता ना हो जाए कहीं, तो फिर सारा हमारा ये गाया बजाया सब बेकार हो जाएगा। तो मैं इस बात को भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बेशक आप बिल्कुल ना देखें,
आज मैं कह रही हूँ बिल्कुल सुने नहीं, बिल्कुल देखे नहीं, प्लीज़ एंड प्लीज़। पर ऐसा ना करें कि आपने सुना ही नहीं है और उसमें आपने ये इसका मार्क लगा दिया है, गुड का मार्क लगा दिया है। कल तो किसी और नेशनल लेवल की कोई बात हो जाएगी तो यही कर दिया जाएगा, तो क्या रह जाएगी हमारी नेशनैलिटी, क्या रह जाएगी हमारी इंटेग्रिटी। तो कल तो कोई भी दुश्मन अंदर होगा और हम बाहर होंगे। ये सब जो हैबिट्स है पीपल शुड गिव अप। पहले सुनिए, 1 दिन 2 दिन 4 दिन लगाइए, सुन लीजिए। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कहने जा रही हूँ, बस यही से फिनिश करूँगी कि देखिए अगले के विचार कुछ भी हैं, उसके अपने विचार है, उसने बोला, उसने बताया। आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आप उस पर येस का टिक मत लगाइए, प्लीज़ ये मत लगाइए। आप भी तो अपने विचार दीजिए, आप दीजिए कि वो कहाँ तक करेक्ट था, वो थॉट कहाँ तक करेक्ट है, कहाँ तक एप्लीकेबल है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है और नॉट। तो उसमें आप भी तो अपने विचारों को दीजिए थोड़ा बहुत, तो वो सप्लीमेंट होके जो आएगा। क्रिटिसिज्म इज़ वेरी एसेंशियल। कहते हैं ना, गांधी जी ने कहा था कि बगैर अपोजिशन पार्टी के कोई गवर्नमेंट रन ही नहीं कर सकती। इट्स द अपोजिशन दैट ब्रिंग्स द माइनस पॉइंट्स इनटू द नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट, स्टैंडिंग गवर्नमेंट। तो ये इसी तरीके का मैं चाहती हूँ, कोई अपोज तो करे इसे, सपोज ना करे, अपोज करे इसे प्लीज़। तो इसको अपोज भी करिए, अपने थॉट्स भी इसमें दीजिए ताकि वो एक अच्छा थॉट बन सके। अभी जो उसमें कमियां हैं वो ख़त्म हो जाएं और एक बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, सुधरा हुआ, एलिवेटेड थॉट हो जाए, जो कि हमेशा के लिए सबके काम आए। विद दीज वर्ड्स, विद ड्यू अपॉलॉजी, I say thank you to the listeners, my dear listeners, the viewers, and अब आगे से ऐसा ना करें तो शायद बहुत अच्छा होगा। Thanks a lot and give me a suggestion. Thank you once more.